Hello बच्चों, let's see the question here. Question is given, middle layers of microspongia are present between. देखो, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो मिडल लेयर है माइक्रोस्पोंजिया की, वो किसके बीच में प्रेजेंट है. सबसे पहले क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. बेसिकली यहां पर जो की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है, माइक्रो स्पोरेंजिया. अब इसके बारे में कुछ बातें करते हैं. देखो, ये ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पाए जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्लांट के. ठीक है, स्पेसिफिकली हम बोल सकते हैं विद इन द एंथर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड द माइक्रोस्पोरोफिल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं प्रोडक्शन और डेवलपमेंट में पोलन ग्रेन्स के, जो कि नेसेसरी होते हैं प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए. अगर हम इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन. तो लोकेशन जो है फ्लावरिंग प्लांट्स का यानी कि एंजियोस्पर्म्स का, तो माइक्रोस्पोंजिया जो लोकेटेड होते हैं एंथर्स के साथ, वो होते हैं स्टेम का पार्ट. ठीक है, पार्ट ऑफ द स्टेम. फिर हम देखेंगे यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ये माइक्रोस्पोरोफिल्स में पाए जाते हैं, जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है मेल कॉन्स में. अब अगर हम इसकी लेयर्स की बात करें, लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोंजिया, देखो, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है इंटरनल के टिश्यूज को. फिर एंडोथीसियम, ये जो लेयर होती है ये एपिडर्मिस के बीनीथ होती है और ये भी रिस्पॉन्सिबल है एंथर की ओपनिंग के लिए. फिर उसके बाद आती है मिडल लेयर्स. टिपिकली 2 और 3 लेयर होती हैं एंडोथीसियम और टेप्टम के बीच में, और ये लेयर्स बेसिकली स्ट्रक्चरल सपोर्ट और न्यूट्रिएंट्स को सपोर्ट करती हैं. फिर टेप्टम, ये इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर है जिसके जो आसपास होती है पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट होता है और प्रोवाइड करती है उनको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम्स उनकी डेवलपमेंट के लिए. फिर हम बात करेंगे फंक्शन की. फंक्शन पोलन डेवलपमेंट में, देखो यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की. ठीक है, देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब जो प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर मतलब मदर सेल्स जो होती हैं वो मायोसिस के अंडरगो होती हैं और इससे क्या फॉर्म करती हैं, ये फॉर्म करती हैं हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स. ठीक है, फिर हम बात करते हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस की. ये क्या है, ये इसमें डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोर्स का और मैच्योर पोलन ग्रेन्स के अंदर मायोटिक डिविजन्स के थ्रू. टेप्टम भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने में, एंजाइम्स को और प्रोटीन्स को, जो कि नेसेसरी होते हैं पोलन की डेवलपमेंट के लिए. माइक्रोस्पोंजिया हम बोल सकते हैं एक एसेंशियल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट्स की, और ये प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं पोलन को, जो कि मेल जेनेटिक मटेरियल को कैरी करती है, और ये जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल ओव्यूल्स की, जिससे सीड बग का फॉर्मेशन होता है और जो स्पीसीज है उनका प्रोपगेशन होता है. अब हम बात करेंगे एपिडर्मिस की. ठीक है, एपिडर्मिस बेसिकली क्या है, ये एक तरीके की हम बोल सकते हैं आउटर मोस्ट लेयर है सेल्स की प्लांट्स में. ठीक है, जो कि एक तरीके से प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है वेरियस प्लांट्स के लिए. मतलब हम बोल सकते हैं वेरियस प्लांट के ऑर्गन्स के लिए, जैसे कि उनकी लीव्स हो गई, स्टेम्स हो गए, रूट हो गई, फ्लावर्स हो गए. ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है प्रोटेक्ट करने में प्लांट्स को एनवायरमेंटल स्ट्रेस से, पैथोजन से और वाटर के लॉस से. अब अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन की, तो जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनका शेप और अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं. देखो, एपिडर्मल जो सेल्स होती हैं वो यूजुअली टाइटली पैक्ड होती हैं और एलोंगेटेड होती है, इरेगुलर होती है शेप में. ये कंटिन्यूअस लेयर को फॉर्म कर सकती हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस के. ठीक है, फिर हम बात करेंगे सेल वॉल्स की. देखो, ये सेल्स, इनके पास थिक आउटर सेल होती है
और ये प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन। फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्यूटिकल की। आउटर सरफेस जो है एपिडर्मल सेल्स का वो ऑफन कवर्ड होता है वैक्सी लेयर से, जिसको बोला जाता है क्यूटिकल। ये हेल्प करता है वाटर लॉस को रिड्यूस करने में और प्रोवाइड करता है एडिशनल प्रोटेक्शन पैथोजेंस के अगेंस्ट। फिर कुछ स्पेशलाइज सेल होती है जैसे कि गार्ड सेल्स हो गई, स्टोमेटा हो गया, रूट हेयर्स हो गए। इनके फंक्शन क्या है? एपिडर्मिस के फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद वाटर रेगुलेशन, ठीक है। क्यूटिकल जो है वो क्या करता है? मिनिमाइज करता है वाटर लॉस को इवेपोरेशन के थ्रू। देन हम बोल सकते हैं इसका एक और मेजर फंक्शन जो कि है गैस एक्सचेंज, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन हम बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं टेम्परेचर का रेगुलेशन, एब्जॉर्प्शन हम बोल सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है? फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, वाटर कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन शो करता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एंडोडर्मिस की। अगर हम बात करें एंडोडर्मिस की तो ये क्या है? एक तरीके से स्पेशलाइज्ड लेयर है सेल्स की जो कि रूट्स में पाई जाती है, और ये स्टेम ऑफ प्लांट्स में पाई जाती है। बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है रेगुलेट करने में फ्लो, वाटर और न्यूट्रिएंट्स का सॉइल में से, ठीक है। और ये वैस्कुलर सिस्टम में क्या करती है? रेगुलेट करती है फ्लो को, जो भी वाटर और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें थर्ड की, जो कि है हमारा टेप्टम। देखो टेप्टम क्या है? टेप्टम एक तरीके की स्पेशलाइज्ड लेयर है न्यूट्रिटिव सेल्स की, ठीक है। न्यूट्रिटिव सेल्स की ये लेयर है जो कि पाई जाती है एंथर्स में, फ्लावरिंग प्लांट के, और स्पॉन्जिया में कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेवलपमेंट करने में पॉलन ग्रेन्स के। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? एंथर की इनर मोस्ट लेयर होती है ये, जो कि पॉलन सेक्स से डेवलप करती है, मतलब सराउंडिंग जो होती है इसकी वो होती है पॉलन सेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कितने टाइप के टेप्टम होते हैं, एक तो होता है हमारा प्लाज्मोलिडल टेप्टम, और एक होता है ग्लैंडुलर, हम बोल सकते हैं ग्लैंडुलर टेप्टम, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनसाइड द टेप्टम की, ठीक है। इनसाइड द टेप्टम की बात करें अगर, तो ये क्या है? ये इनर मोस्ट लेयर है। इसकी जो मतलब प्राइमरी रोल यही है कि नर्चर करना है, सपोर्ट करना है डेवलपमेंट को माइक्रोस्पोर्स के मैच्योर पोलन ग्रेन्स में, और ये क्या करती है? एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हमारा जो माइक्रोस्पॉन्जिया है वो किसके बीच में आता है, मतलब कौन सी दो लेयर्स, मिडल लेयर्स जो है वो किसके बीच में आती हैं, तो वो हमारा आंसर है एपिडर्मिस और टेप्टम। तो देखिए अगर हम ऑप्शन, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज एंडोडर्मिस एंड टेप्टम। So this is the solution of this question. I hope you understand. Thank you. All the best.